जय श्री राम मित्रों, आपके जीवन के अंदर प्यार, पैसा, समृद्धि, नेम, फेम, स्वास्थ्य, ये सब चीजें यदि कोई प्रदान कर सकता है तो वह कर सकती है आपके घर की रसोई। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं रसोई के वो क्या मुख्य नियम हैं। कुछ परंपरा से आए हैं, कुछ महावास्तु के प्रैक्टिकल से आए हैं। उन नियमों को आपने यदि अपने जीवन में लागू कर लिया तो समझो इन सब चीजों से संबंधित कौन कौन सी, प्यार, पैसा, सौहार्द, समृद्धि, नेम, फेम, स्वास्थ्य, इन सब से संबंधित आपको बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होने वाला है। मित्रों, रसोई बेसिकली हमारे घर की एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बिना किसी भी घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे जीवन का वह प्राण तत्व है, क्योंकि कलयुग के अंदर जो प्राण तत्वों का निवास है वह अन्न में बताया गया। तो जो अन्न, भोजन जहां पकता है वहीं से हमें मिलते हैं वो पोषक तत्व जो हमारे जीवन के अंदर एक कॉन्फिडेंस को निर्माण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक बल को निर्माण करते हैं, और उस बल के द्वारा जब हम वर्क करते हैं, अच्छा काम जब करते जाते हैं तो हमें नेम और फेम की प्राप्ति होती है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम इन चीजों के प्रति उतना जागरूक नहीं रह पाते हैं। फिजिकली तो हम बहुत सारा प्रयास करते हैं पैसा बनाने के लिए भी, और भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं जी मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जो मैं ये नियम बता रहा हूं इनको अपना के देखना। यदि 41 दिन भी आपने अपने घर के अंदर ये नियम लागू किए तो आपको ऐसा सुखद एहसास होगा, कुछ ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे जिसके लिए आप पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं। यदि ये बातें होती है, आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छा मिलता है तो मानने में कहां हर्ज है। इसलिए निवेदन करूंगा कि ये बातें पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है रसोई का आपके घर के अंदर स्थान। वास्तु के हिसाब से रसोई जो है वो आपके घर के अग्निकोण में होनी चाहिए, और अग्निकोण यदि ज्योतिष के हिसाब से बात करूं तो वह है शुक्र ग्रह का। तो यदि रसोई गलत है तो आपका अग्निकोण यह भी पूरे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। प्लस में शुक्र जो आपको जीवन में देने वाला है, लग्जरी देने वाला है, जितनी भी लग्जरियस चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, वह शुक्र से आती है। तो शुक्र की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और शुक्र है लक्ष्मी, एक प्रकार से हम लक्ष्मी प्रदाता मान देते हैं, तो मां लक्ष्मी की जगह भी यही है। तो लक्ष्मी प्रत्यक्ष रूप से आपके घर की जो गृहिणी है, आपकी धर्मपत्नी है, वह लक्ष्मी है। तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके कैश पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह आपने देखना है। तो इस रसोई को आपने ठीक ढंग से अग्निकोण में ही स्थापित करना है। यदि अग्निकोण के अलावा आपने कहीं स्थापित कर रखा है तो मेरे कई वीडियो हैं रसोई पे, वो आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत मैंने सरल उपाय दिए हैं, वह उपाय करने से आपके घर की अग्नि बैलेंस होगी। तो पहला नियम यह है कि रसोई घर आपके घर के अंदर सही जोन में होना चाहिए। अब सही जोन कौन सा है, क्योंकि रसोई हमें देती है पोषण। तो पोषण देने वाली जगह यदि घर में कहीं पे है तो वह है साउथ साउथ ईस्ट। वहां हमें वह एनर्जी मिलती है, वह पोषण मिलता है, वह बल मिलता है जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही लाभदायक है। तो SSE के अंदर रसोई बनाई, सबसे पहली यह बात। दूसरी बात, रसोई घर की यदि मैं बात करूं तो उसमें नीला और काला रंग किसी भी प्रकार से आप न लेकर के आए। आग और पानी को एक सीध में ना रखें। यह दो बातें मुख्य रूप से आपने ध्यान में देनी है। अब तीसरी स्पेशल बात है, वह बात है गृहिणी जब भोजन बनाए तो उस समय उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो तो यह अच्छी बात है। अभी आप कहोगे कि लॉजिक क्या है, तो मैं कहूंगा ज्यादा लॉजिक में पढ़ना नहीं चाहिए। आपके बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कोई भी टेबलेट आपको दे देता है, तो आपने कभी पूछा है भी ये टेबलेट कौन कौन से साल्ट से बनी है, कैसे बनी है, कहां से बनी है, कौन सी फैक्ट्री है? कभी इतनी माथापच्ची नहीं की ना, सीधा सीधा उसने टेबलेट दी, आपने ले ली। तो कुछ बातें विश्वास पे ही चलती है। हो सकता है वो प्लासिबो इफेक्ट हो, वो मेडिसिन हो ही ना, लेकिन फिर भी आप ठीक हो रहे हो। ठीक होने का कारण है आपका विश्वास। तो विश्वास करके, क्योंकि ये परंपरा से बात आई है कि पूर्व अच्छी दिशा है, सूर्य देव उदय होते हैं, तो वहां सूर्य सबसे बड़ी अग्नि का जो कारक है, प्रकाश का कारक है, तो वहां आप जब होकर के अपना मुख सूर्य की तरफ रख के करते हैं तो आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य आता है, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य देता है। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके गृहिणी को भोजन बनाना चाहिए। यह एक इसकी मूल एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी यह है कि अग्नि को हम मानते हैं पावक, पवित्र। तो जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं सुबह सुबह घर में, तो यदि आप उस समय स्वच्छ हैं, आप नहा धो करके बड़ी पवित्रता के साथ सब नियमों का पालन करते हुए यदि रसोई का शुभारंभ करते हैं तो अग्निदेव आप पर प्रसन्न होते हैं कि भाई मेरे लिए पूरा पवित्र भाव ये रखते हैं। तो पवित्र भाव, पवित्रता के साथ आपने भोजन बनाना है। अब भोजन बनाने के लिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भोजन भी भजन बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है? जब आप भोजन बनाते समय भी ये भाव रखें
कि भी इस भोजन से मेरे पूरे परिवार को स्वास्थ्य मिलेगा, मेरे परिवार में तरक्की आएगी, आरोग्य मिलेगा, ये भाव रखें, क्योंकि भाव सबसे बड़ा काम करता है। यदि भोजन बनाने वाली गृहिणी का भाव अटपटा सा है तो भोजन के अंदर वह छटपटाहट नजर आएगी, उसको खाने वाले भी अग्रेसिव होंगे। इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। कई जगह पे जहां पर सैनिक, उनको आक्रोशित करने के लिए क्या किया जाता है कि गाय को दूते समय ना उसके बछड़े को ऐसे जोर से बलात् हठपूर्वक उसको दूर ले जाया जा सकता है, उसको थोड़ी प्रताड़ना देते हैं, जिससे गाय को क्रोध आता है। उस क्रोध के दौरान उसका जब दूध दुहा जाता है तो उस दूध को पिला करके वो आक्रोश लेके आते हैं। कहने का मतलब सदियों से परंपरा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन बनाते समय आपने यह भाव रखने उत्तम, भगवान को धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, हे जगदाधार, जो भोजन हमें मिल रहा है, मेरे परिवार को समय पे मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। तो यह सुंदर भाव रखते हुए आपने भोजन बनाना है, तो भोजन ही आपका भजन बन जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और विशेष तौर से रसोई की साफ सफाई का बहुत सुंदर ध्यान में रखना है। साफ सफाई कितनी सुंदर होनी चाहिए कि आपको लगे रसोई में घुसते ही कि वाह क्या बात है, कहां पर आ गई, कितनी पवित्रता है, बर्तनों को जूठा ना छोड़े। वो एक याद आ गया मेरे प्रसंग, एक महिला थी, उसके यहाँ पे कोई ऐसे ही चरवाहा जा रहा था, उसको बेचारे को भोजन बनाना था, इसलिए उसने जाकर के कहा कि बहन तेरे घर परात मिल जाएगी। बोले हाँ भाई मिल जाएगी, मेरे को आटा गूंथना है इसलिए परात दे दो बहन, ऐसे उसने निवेदन किया। तो वो परात लाके देती है, उस परात के अंदर है ना आटे के कुछ ऐसे बिंदु से लगे हुए, मतलब कुल मिला के वो साफ सी नहीं थी, सुंदर साफ सफाई हुई नहीं उसमें। उसने बेचारे ने देखा, बोले यार ये तो बड़ी ऐसे मलिन रहने वाली है, इसके यहाँ भोजन कैसे बनाऊं, इसलिए उसने वहां से परात नहीं ली और वो दूसरे घर में चला गया। दूसरे दिन घर में जाके दूसरी जो बहन है उससे निवेदन किया कि मुझे आटा गूंदना है, भोजन बनाना है, चरवाहा हूँ और कोई स्थान नहीं है, तो मेरे को आप एक पात्र दे दो, परात दे दो, जिसमें मैं आटा गूंद के भोजन बना सकूं। अब वो परात लेकर के आई, उसकी परात उसके हिसाब से बहुत ठीक थी, उसने देखा सुंदरता से और वो जाके भोजन बना करके और वापिस लेकर के आ गया। फिर बहन को धन्यवाद दिया, मन में जो बात थी वो बता दी कि बहन ये तो पड़ोसन जो है ना वो उसको तो पता ही नहीं, कोई शुद्धि नहीं है, उसको तो वो शुद्धता ही नहीं रखती है, परात बड़ी गंदी सी थी और आपने बड़ा साफ करके छोड़ा था। बोले भैया मैं भी उसको बहुत बार बताती हूँ कि है ना तू रात को सीधी है ना परात तू बाहर छोड़ दिया कर, जो कुत्ते है ना अपने आप चाट करके उसको साफ कर देते हैं। अब मेरे वाली परात देखा तूने कितनी सुंदर थी, अब बेचारा उसको भी ऐसे लगा यार कहाँ फंस गई, इसकी परात तो ऐसे साफ थी। कहने का तात्पर्य है अपने पात्रों को साफ रखे, लेकिन किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होकर के कोई साफ कर दे, चाट करके साफ कर दे। शुद्ध रखे, बर्तन शुद्ध रखे, रसोई की स्वच्छता का ध्यान रखें, भोजन बनाते समय आपने अच्छे भाव रखने हैं यह ध्यान में रखें, और माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद दें। माँ अन्नपूर्णा का यदि वहां पे चित्र लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्नपूर्णा स्तोत्र का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है। यह विशेष रूप से भोजन में आपने ध्यान में रखने वाली बातें हैं। यदि आपने यह रखा तो मित्रों माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। जय सिया राम।